हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे रणबीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन्ड, इंडियाज गॉट लेटन समेराना बियर बाय सेप। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको ये बता देता हूँ कि उन तीनों वीडियोज में आखिर है क्या बात कर रहे हैं। पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माता जी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोस को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था जो बियर बाय सेप एंड वी कैंसल था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। और इसी बात को समझना बहुत कॉमेडी का नाम दे दिया कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित अपने माँ बाप को किस नजर से देखता होगा ये अपने माँ बाप फन है, न लॉजिक और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है। ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई, उस शो की क्लिप मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो, इसी कल्चर में नहीं एक्सेप्टेबल। ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी जैसे इसका दिमाग खराब हुआ ऐसे उनका दिमाग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ है जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो सर जी, हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है स्टेटमेंट ही गलत है, नथिंग टू डू विद कॉमेडी। दिस इज नो कॉमेडी, इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते। इसको कॉमेडी कैसे कोई बोल रहा है। एनी शेप यू कुड नॉट हैव सेड दिस। वीडियो वायरल होने के बाद
बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज होता ये है कि गलती से यार, नहीं निकली, मतलब उसने मुझे शो नहीं होनी देखा, चाहिए। अगर उस के शो का दौरान चोरी उस करके गलती से बोला। था, तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो और कुछ भी नहीं बिल्कुल। है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। लेकिन एक ऐसा इवेंट गलती जो की 26 सब्जी तो फरवरी को मिलनी होने है। वाला है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि है। आप लोगों को तहे दिल से लाखों भक्तों के लिए होगा। लास्ट आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया, डिस्क्रिप्शन में फालतू कंटेंट यहाँ वहाँ शेयर करते हैं, उससे अच्छे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रहना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना तो फिर स्यापा थोड़ी क्यों कोई मचा है? है? समय रहना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रहना की कॉमेडी से अग्री करो या न करो, ये यार, अलग उसकी बात भी है। कॉमेडी जब नहीं तक है। इंसान एक लिमिट पार नहीं करता, तब तक लोगों को भी वो भी प्रॉब्लम लिमिट नहीं पार है। ही कर रहा था। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है। लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे, तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडी खुलकर बोल सकता है। ये कॉमेडी है? मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। गालियां आप इस एक कॉमेडी? शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो। लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ। मजाक नहीं है, इंसल्ट है, बेइज्जती है, उससे भी गंदा वर्ड कोई होता तो होगा। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया They हो, have not लेकिन बच्चों को understood वैसे love. भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब रोल समय जैसा मॉडल? कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता ये है तो रोल उसके मॉडल है audience नहीं को किसी पता है एंगल कि वो से क्या बोल समय। रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज ये की बनाई हो, जो आपको हेल्थ बनने पर भी की ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पागल फिर वही है, लोग जिनको एक आइडल चीज देखते मानते कि हैं। आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को बिल्कुल दिखाते भी हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं। क्योंकि Exactly. दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर के कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसको डार्क कॉमेडी बोलते हैं, अभद्र विचार और भाषा बोलते हैं, भद्र इंसान। अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा और कुछ गंदा कि word है, आजकल मेरे को तो जिस वो भी नहीं तरह की पता। कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड Dark कर रही है, character. उसका रीजन क्या है? और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें अच्छा। खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिलाकर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई है तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, तो ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर क्योंकि वही लोग बेशर्म हो survive गए कर ना। पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो। आखिर मैं बचता सिर्फ कंटेंट है बता रहा हूँ। हर तमाशे की एक उम्र होती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताना। क्या उन पॉडकास्टर की माफी से बात बंद होनी चाहिए, मैटर रुक जाना चाहिए, या ये मैटर और लंबा चलेगा? जो भी आप सोचते हो कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना। मैं तो बस इसकी वेट कर रही हूँ कि अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेते इन लोगों पर। क्या इनके चैनल्स बंद करती है? क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट होनी चाहिए कि ये सब चैनल्स जो गंदा कंटेंट परोस रहे हैं आज की युवा पीढ़ी को और उससे
पैसे कमाकर अपने आप को सोचते हैं हम बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं और कर रहे हैं बेड़ा गर्क पूरी जनरेशन का, उनके ऊपर एक्शन लेती है कि बस शोर मचाया और फिर बात ठप। हर एक चैनल, जैसे मैंने बताया, हर एक यूट्यूब चैनल को प्रॉपरली उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जिसमें कंटेंट जो है वो चीप है उन सबको बंद किया जाना चाहिए। मैसेज जाना चाहिए कि आसान पैसा कमाने का जरिया अगर तुम ढूंढोगे तो तुम्हारी थू सोसाइटी में होगी। और जो इन बंदों ने किया है ये तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी हैं। शौक तो ये था कि समय रैना का शो अभी तक 6 महीने से या जब से वो शुरू किया उसने अपना चैनल, ये चल कैसे रहा था। अरे यहां पर हैरानी की बात यह है कि जब हम ये वीडियोस रिएक्ट कर रहे हैं ना, खाली इन वीडियोस पे जो रिएक्शन मैं दे रही हूं, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है इनको लगाने में। कभी वो उसको ब्लॉक कर देते हैं, कभी वो कुछ कर देते हैं। मुझे एक एक वीडियो में स्ट्रगल कर करके डालना पड़ रहा है और कई वीडियोस में डाल भी नहीं पाई हूं क्योंकि वो मुझे डालने नहीं दे रहे। अरे अगर मेरे केस में इन वीडियोस में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो ये जो लोग हैं जिन्होंने हदें पार करके रखी हुई, जिन्होंने खुद ये वीडियो बनाया, उनको उनके वीडियोस कैसे लगा दी। तो YouTube में भी प्रॉब्लम है क्योंकि उनको दिख रहा है कि वहां पे व्यूज बड़े आते हैं, उनकी कमाई होती है, तो वो ऐसे अश्लील कंटेंट को भी यस करके डाली जा रहे हैं। और यहां हम डालें जिसमें कुछ है ही नहीं, वो इनडायरेक्टली एक्सप्लेन हो रहा है, हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं, तो यहां पे वो वीडियोस ब्लॉक हो रही हैं। इट इज सो शॉकिंग। क्या चल क्या रहा है सोसाइटी के अंदर। और बच्चों को बर्बाद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये, क्योंकि बच्चे जो है आजकल के बर्बाद हो गए हैं। कमेंट सेक्शन में जाके इस टॉपिक में कितने भी वीडियोस देखोगे ना हमारी चैनल में, कई ऐसे लोग आके कमेंट्स कर रहे हैं कि मेरे पास उनको जवाब देने के लिए या तो सर पे हाथ मार वाली इमोजी मार रही हूं मैं, या मैं उल्टी की इमोजी डाल के उनको समझा रही हूं कि भैया बख्श दो, मेरे यहां पे मत आओ क्योंकि हम उस टाइप के नहीं हैं। और कईयों को यह लगता है, वो सोचते हैं कि बड़ा लॉजिक दे रहे हैं, उस चीज को क्रिटिसाइज करने की जगह वो आके हमारे चैनल में क्या बोलते हैं कि आपने भी तो लेटेंट का वीडियो पे रिएक्ट किया था। अरे हमने जिस पार्ट पे किया है ना, पहले तो हमने जो लिंक्स आते थे शुरू करा, उसको देख के हम इतने शॉक हो गए कि हमने वहीं पे वीडियो बंद कर दिया। हमने कहा ये हम नहीं कर सकते लेटेंट का वीडियो। और जो वीडियो में का पार्ट हमने किया था वो क्लीन पार्ट किया था हमने, हमारी तरफ से वो उसमें से क्लीनेस्ट पार्ट था, जो हमको लगा कि पता नहीं कैसे उसमें भी शायद कुछ एक दो हो इंसिडेंट, मुझे भी नहीं पता। और मैं बताऊं कि मेरे केस में इतनी गंदी चीजें मैं देख नहीं सकती और मैं समझ भी नहीं सकती हूं। जब वो बोलते हैं ना कई ऐसी गालियां अगर देते भी है, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैं उस सोसाइटी में थी नहीं, ना मैं को ऐसे बड़ा किया ना कुछ, मुझे वो वर्ड्स ही नहीं पता है। तो वो कुछ बोल के चला जाएगा, मुझे पता ही नहीं होता क्या बोला। जो भी गंदगी है वो उस इंसान के माइंड में है, बहुत गंदगी है, के अराउंड है। और अगर कोई भगवत गीता का स्टूडेंट है तो कहेगा कि तुम वापस यहीं आने वाले हो। और हिम्मत देखो कमेंट्स करने वालों की कि आके तुम ऐसे बंदों को डिफेंड कर रहे हो विथ व्हाट एवर स्टूपिड लॉजिक्स यू कैन थिंक ऑफ। कुछ तो शर्म कर लो यार, उसको सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट हमारे चैनल पे तो सपोर्ट मत करो, थोड़ी शर्म रखो कि नहीं अनपढ़ जाहिलों के जाके चैनलों में ना, समय राना के जाके ही उन्हीं के वहां पे उनको सपोर्ट दिखाओ, यहाँ पे मत दिखाओ। क्योंकि तुम्हारी ये कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चलता है कि तुम उनकी तरह कितने गंदे हो। जो भी इंसान डार्क कैरेक्टर वाला है उसका जो है आने वाली लाइफ भी खराब है और पिछली भी खराब थी। माय गॉड। और उनसे कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उनका कुछ भला नहीं हो सकता। और कोई भी इसको डार्क कॉमेडी करके बोल रहा है ना, तो भैया काइंडली स्टॉप इट, दिस इज नॉट कॉमेडी। ये बोलने जो गंद देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उन्होंने एक एक्सक्यूज बना लिया है, इसको एक नाम देके डार्क कॉमेडी। ये कॉमेडी किसी एंगल से नहीं है, ये तो डार्क मेंटालिटी है। इट इज डार्क मेंटालिटी, इविलनेस इन यू, इविलनेस इन यू। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।